दोस्तों जोहर, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ज़बरदस्त सनसनीखेज में आज एक ऐसा खुलासा करना जा रहा हूँ। झारखंड प्रदेश 2000 में बिहार से अलग होने के बाद मैंने हालांकि बहुत सारी आपको बातें बताई है झारखंड के बारे में। बिहार और झारखंड एक अहम राज्य है भारत का, खास करके मैं झारखंड की बात करूंगा। झारखंड प्रदेश 40% खनिज संपदा से भरपूर और 40% यहाँ की जो पूंजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। झारखंड राज्य कहते हैं कि आदिवासी राज्य है, झारखंड आदिवासी राज्य के लिए बना था, लेकिन बिहार की ही जो कारस्तानी है, उस समय जो भ्रष्टाचार होते थे, आज भी झारखंड में हमने सोचा था कि झारखंड बनने के बाद झारखंड को एक ऐसा राज्य बनाएंगे जो पूरे भारत में नंबर 1 ही नहीं, पूरा विश्व में एक नाम अर्जित करेगा। लेकिन आज झारखंड जो है भ्रष्टाचार में किस तरह से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 होता जा रहा है, मैं इसकी कारस्तानी मैं आज दिखाऊंगा। मेरे पास ये पेपर्स है कुछ। आपको इसके पहले जो आपको झारखंड के बहुत सारे भ्रष्टाचार देखे होंगे, लेकिन आज जो मेरे पास ये पेपर आया है, मेरे साथ ही मिस्टर संतोष शाह जी हैं जो जिला महामंत्री हैं भाजपा सरायकेला खरसुआ पिछड़ा जाति मोर्चा। जी नमस्कार। नमस्कार संतोष शाह जी, अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये जो मुझे बताया जी कि सरायकेला खरसुआ इलाके में ये जो करप्शन हुआ है, जी मैं अब दोस्तों मैं बता दूं, ये करप्शन है पुलिस डिपार्टमेंट में, एक अहम डिपार्टमेंट जो राज्य में ही नहीं पूरे जनता के बीच में एक कड़ी स्थापित करती है, शांति व्यवस्था स्थापित करती है। अभी आपको सुना होगा लोकसभा चुनाव जो पार हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई पुलिस पदाधिकारियों की, उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार किया गया आज संतोष शाह जी उजागर करेंगे। इस भ्रष्टाचार में आप देखेंगे कि कौन कौन निहित है। संतोष शाह जी आपको सारी बातें बताएंगे। मेरे पास ये लिस्ट है 6 पुलिस पदाधिकारियों की जिनका ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग के अनुसार अपने गृह जिले में नहीं हो करना चाहिए। जो भी मैं आपको बता दूं, जो गृह जिला होता है, अगर किसी भी पदाधिकारी की पोस्टिंग होती है उसको किसी अन्य जिले में ट्रांसफर किया जाता है जी, लेकिन इसमें क्या ट्रांसफर पोस्टिंग अपने ही गृह जिले में किया गया है। तो संतोष शाह जी, आपने जो ये लेटर दिया है, आपने मुझे दिखाया, आपका मुख्य क्या कहना है? चुनाव को देश में शांतिपूर्वक बहाल करने के लिए माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके माध्यम से किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी का अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो वो गृह जिला में नहीं होता है। लेकिन मैंने अपने ज़िला में देखा और जांच के क्रम में मैंने पाया कि ऐसे 6 पदाधिकारी हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमारे संसदीय क्षेत्र के ये जो 6 एसआई हैं, इन लोगों का ट्रांसफ़र इनके गृह जिला में किया गया है, संसदीय क्षेत्र में ही किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चुनाव में अगर किसी भी पदाधिकारी को उसके गृह जिला में अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है तो वो चुनाव को बाधित कर सकता है और उसको मतलब शांतिपूर्वक नहीं बहाल करा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी पदाधिकारी का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा एक संसदीय क्षेत्र में गृह जिला में नहीं होगा। पर इन सभी को ताक में रखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा उनके गृह जिला में किया गया। जैसा कि मुझे लगता है कि इसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बड़ा खेल हुआ है और आप देख सकते हैं ये 6 नाम हैं। मैंने इसके लिए चुनाव आयोग को भी लिखा था
तो फिर मैंने आरटीआई के माध्यम से जब सारी जानकारी लेना चाहा तो मुझे पता चला कि चुनाव आयोग ने गृह विभाग को लिखा है, लेकिन अभी तक गृह विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जो कि झारखंड गृह विभाग, जी झारखंड गृह विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आप तो देखें कि चुनाव संपन्न भी हो गया और चुनाव में बहुत तरह का प्रॉब्लम भी हुआ, और चुनाव को मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर निर्वाचन आयोग जो गाइडलाइन पूरे देश में लाता है तो उसको एक प्रशासनिक तंत्र जो होता है, जो कि कानून को बहाल कराता है, और उसी में इतनी बड़ी अनियमितताएं, अगर सांसदीय गृह क्षेत्र में अगर आप बहाली करते हैं, इसका हम क्या ये लगा सकते हैं, बताइए आप अंदाजा क्या लगाएंगे? मतलब जरूर कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का कुछ खेला हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा घालमेल किया गया जी, कि जी 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 एकदम इसमें बहुत बड़ा, अगर मैं तो इसके पीछे लगा हुआ हूँ, और जब इसका बारीकी से अगर जांच होगा तो मेरे को लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल का उजागर होगा। जैसा कि आपने सुना था कुछ दिन पहले हमारे खेल गांव में जो प्रतियोगिता हुआ था, इसमें हमारे माननीय खेल मंत्री के द्वारा ई रिक्शा में डीजल भरने का काम किया गया, जो कि मेरे को लगता है कि मोमबत्ती में टॉर्च जलाने वाली बात हो गई। और भी बहुत सारी मैंने समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा, अपने लोकल जितने भी समाचार पत्र हैं सभी में मैंने पढ़ा, और तमाम जनता भी पढ़ी कि ई रिक्शा में तेल डाला गया, डीजल भरा पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया गया, जो वीआईपी फूडिंग का जो कॉस्ट होता है, जिस होटल का 2000 से 3000 हाईएस्ट होता है, वहाँ 19,000 रुपये का कॉस्ट पे किया गया। मतलब ये बहुत बड़ा रैकेट, माने लूट खसोट के मामला में मेरे को लगता है कल तक चारा घोटाला के माध्यम से एक राजद जो कि स्कूटर में चारा ढो देती थी लाखों क्विंटल, आज हमारा झारखंड में ये स्थिति आ गया कि ई रिक्शा में डीजल भर के और कार्यक्रम को सफल किया जा रहा है। 2000 के भोजन के जो मतलब कॉस्ट होता है वहाँ 19,000 का कीमत पे किया जा रहा है। मतलब हर तरह से अनियमितता, लूट मचा हुआ है पूरा सरकार। आपके कहने का मतलब कि नए अगर करप्शन खोजना हो तो झारखंड में, जी अगर झारखंड में अगर प्रकाश डाला जाए ना, तो मेरे को लगता है कि करप्शन और अनियमितताओं का तो अंबार लगा हुआ है। तो ये अच्छा, ये बात बताइए, जो ये आप लिस्ट दिए हैं, मैं आपको दोस्तों मैं बता दूं, आपको मेरे पास ये लिस्ट है। अच्छा, ये लिस्ट जो आपको मिला है, ये आपको कहाँ से मिला? जी मैंने ये लिस्ट, थोड़ा नाम बता दीजिए तो। जी कौन से जो सब, मैं दोस्तों सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनका जो जिनका ट्रांसफर हुआ है उनका नाम संतोष साह जी बता रहे हैं। एक पुआनी बजरंग महतो जी हैं, पुलिस अवर निरीक्षक जी, जो कि थाना प्रभारी चौखा में हैं अभी, और पहले कहाँ बाग में थे, जो कि गृह जिला रांची है, और ये जो चौका होता है ये भी रांची ही गृह जिला है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक आलमचंद महतो जी हैं, जो कि थाना प्रभारी तिरुल्डी में हैं, जो वर्तमान में पदस्थापित। हाँ जी, अभी वर्तमान में तिरुल्डी में हैं, जो कि धनबाद में थे। और आपको बता दें कि तिरुल्डी भी रांची गृह जिला में आता है और सरायकेला लोकसभा में है। उसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक विक्रमादित्य पांडे जी हैं, जो कि थाना प्रभारी ईचागढ़ बने हैं, जो रांची से आए हैं। इनका भी गृह जिला धनबाद है, जो कि रांची सरायकेला ये में आता है। पुलिस अवर निरीक्षक रविंद्र मुंडा जी हैं, ये भी ओपी प्रभारी हैं दालभंगा के, जो कि दालभंगा मतलब ये खरसवा, हाँ जी, जो जमशेदपुर में थे, और ये भी रांची पड़ता है गृह जिला, जो कि आता है सरायकेला खरसवा लोकसभा में। ये खूंटी के हैं, कौन? खूंटी गृह जिला है, रविंद्र मुंडा जी। हाँ। और पुलिस अवर निरीक्षक अविनाश कुमार जी हैं, जो कि ओबी प्रभारी आमदा के हैं, अभी हैं, और वो चाईबासा में थे। ये इनका भी गृह जिला रांची है, और ये भी रांची, मतलब ये जो आमदा है ये सब चाईबासा और सरायकेला एक ही लोकसभा अंतर्गत आता है। पुलिस अवर निरीक्षक यशवंत कुमार जी हैं, जो कि थाना प्रभारी कुचाई में हैं। ये पूर्व में थे रांची में, और इनका घर पड़ता समस्ती जिला। चूंकि ये रांची में थे और कुचाई में आए हैं, और रांची और कुचाई एक ही लोकसभा में आता है। अच्छा। तो मेरा ये चुनाव आयोग को मैंने ये पत्र के माध्यम से ये पूरा जानकारी दिया था। नहीं, एक मैं आपको बोलना चाहूँगा जी संतोष जी, कुचाई ये लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम से पड़ता है। जी, सिंहभूम में ही पड़ता है, और सिंहभूम रांची का क्षेत्र में आता है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे ये जो 8
6 तो हमारे पास लिस्ट में है, और अगर पूरा लिस्ट को जांच किया जाए बारीकी से तो उसमें भी मेरे को लगता है कई नाम ऐसे और उजागर होंगे जिससे पता चलेगा कि काफ़ी अनियमितताएं बरती गई हैं। अच्छा, तो दोस्तों संतोष शाह जी ये जो नाम दिए हैं, मैं आपको चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी गाइडलाइंस की थोड़ी सी मैं जो गाइडलाइन है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, मैं थोड़ी सी पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उनके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को नोटिस किया गया है। इसमें कहा गया है I am directed to refer the Commission's instruction to even number dated 21/12/2023 on the subject of cited, and the states that the said instruction clearly indicated that the Commission has been following a consistent policy. The officers connected with conduct to election of election going state and union territories are not posted in their home district or places where they have served for considerably long period. तो ये कहा गया। और एक और लाइन में बताना चाहता हूँ जो 3 नंबर, therefore the commission has directed that except for the states and union territories that comprise of the 2 parliamentary constitutions, all states shall ensure that officers who are transferred out of the district are not posted within the same parliamentary constituency. This shall also be applicable to the transfer postings that have already been given effect in pursuance of the Commission's instruction. It is reiterated that the transfer policy the Commission must be adhered to the both latter aspect. तो ये कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइन है। तो आपको मैं बता दूं ये जो खबरें हैं कुछ दिन पहले करीब अपने 15/4/2024 को अखबार में भी आया था, लेकिन इसके बावजूद जो है झारखंड सरकार की पता नहीं क्या नियति है या भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको खत्म करने की जो सोच बहुत ही नगण्य है मुझे जहां तक लगता है। संतोष शाह जी, अब आप इसमें क्या चाहते हैं? झारखंड सरकार क्या चाहते हैं? मैंने गृह विभाग को भी आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया है कि उनके द्वारा गृह विभाग मतलब केंद्रीय झारखंड गृह विभाग को मैंने आरटीआई के माध्यम से यह जानने की कोशिश की है कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। अगर वे उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं बाध्य हो जाऊंगा, माननीय उच्च न्यायालय में दायर करूंगा और कोशिश करूंगा कि सच को उजागर करूं। अच्छा, तो अच्छा ये जो है ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये किया गया, क्या यहाँ के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं या फिर यहाँ के जो डीजीपी है इनको जानकारी नहीं है? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पत्राचार किया है, ये पत्राचार सिर्फ ऐसा नहीं कि निर्वाचन आयोग के पास गया है, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा गृह विभाग झारखंड को भी भेजा गया है। अच्छा, ये पत्राचार आप कब किए थे? जी, मैं 15/3/2024 को ये मैं पत्राचार किया था। गृह विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा गृह विभाग को ये पत्र भेजा गया हमारे आरटीआई के इस रिपोर्ट में है, ठीक है। उसके बाद भी वहां से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका मैं संज्ञान लेने के लिए मैं गृह विभाग को भी लिख रहा हूं और वहां से जो आएगा उसके बाद मैं अगर मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो माननीय उच्च न्यायालय में जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो ये आपको मैं बता दूं संतोष शाह जी ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये पत्र लिखा था चुनाव आयोग चुनाव सूचना के अधिकार के तहत, लेकिन इसमें किसी प्रकार की झारखंड सरकार के द्वारा किसी प्रकार का, हाँ बोलिए हैं, ये पत्र है जो कि गृह विभाग को भेजा गया आरटीआई के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। और उसके बाद भी झारखंड सरकार के द्वारा इस तरह का शिथिलता। अच्छा, और एक मैं आपको बता दूं कि 4 आवेदक हैं, आवेदनकर्ता 4 हैं जो इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड सरकार के द्वारा इतनी मतलब शिथिलता बरती जा रही है, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, ये शर्मनाक बात है। अब झारखंड में अगर आप किसी तरह का भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ
तो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। जो उजागर करते हैं उनको ही प्रताड़ित किया जाता है। तो अब जो है हम अब तक न्यूज़ भ्रष्टाचार लगातार मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहता हूं, और ये जो भ्रष्टाचार है इस पे भी एक्शन हम जरूर दिलवाना चाहेंगे, और झारखंड सरकार से अनुरोध करेंगे कि आप जो इस प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई जो भ्रष्टाचार किया गया है उस पर आप तुरंत से तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें। नहीं तो हम जो है और भी बड़े लेवल पर इस पे कुछ काम करेंगे। जी, मैं माननीय हाईकोर्ट के ये में जाऊंगा, शरण में जाऊंगा और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज से लड़ूंगा। तो ये संतोष शाह जी आप लगभग आज अभी ये जून का महीना चल रहा है, 3 महीने हो गए। मैंने 3 महीने से इसके पीछे काफ़ी प्रयास किया है, और मैं चाहता हूं कि राज्य में इस तरह का जो करप्शन चल रहा है, जो कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे 2 नंबर हो रहा, पैसों का उगाही हो रहा है सरकार के माध्यम से, ये साफ प्रतीत होता है। जब झारखंड सरकार को गाइडलाइन दिया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा कि आप गृह जिला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना करें, उसके बाद भी चुनाव आयोग के बातों को नज़रअंदाज करके अगर आप किसी पदाधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए हैं तो इसमें साफ उजागर हो रहा कि कहीं ना कहीं इसमें पैसे का खेल हुआ है। और अगर हुआ है तो इसमें मुझे जैसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण पद वाले भी इसमें संलिप्त होंगे, जिस कारण से गृह विभाग इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, लेकिन ये बहुत बड़ी एक करप्शन में कहूँगा, और ये झारखंड सरकार को पता नहीं ये मालूम है या नहीं मैं, लेकिन 3 महीने हो गए झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास जरूर ये पत्र पहुंची होगी, या प्रशासन के द्वारा दबा दिया गया होगा, या जो भी हो चीफ मिनिस्टर सीएमओ के ऑफिस में पता नहीं जानकारी उनको मिली नहीं मिली, लेकिन इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। और मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचार जो आपके हर क्षेत्र में होते हैं इस पर जरूर उजागर करें। संतोष शाह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं आप इस प्रकार के जो झारखंड में भ्रष्टाचार निहित है इसको आप लगातार उजागर करते रहेंगे। जी धन्यवाद। दोस्तों अब तक न्यूज में ये बहुत बड़ी एक भ्रष्टाचार आज उजागर करने जा रहा हूं संतोष शाह जी के द्वारा, और जो ये 6 पुलिस पदाधिकारी हैं इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इनको जो ट्रांसफर किए हैं उस पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जय झारखंड, जय झारखंड। धन्यवाद।